जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आप सभी का स्वागत है वोकैबुलरी क्लास में। आज बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में अनाउंस किया था कि 1000 वोकैबुलरी की सीरीज लेके आने वाला हूं, तो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। 1 या 2 दिनों में शुरू हो जाएगी वोकैबुलरी की 1000 की सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 वर्ड्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में लेके आया हूं फिड एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है विश्वास। तो इससे हम देखिए कितने वर्ड सीखेंगे, 9 वर्ड्स। एक रूट वर्ड से हम 9 वर्ड्स को सीखेंगे। तो ये रूट वर्ड्स की खूबसूरती होती है कि आप बहुत सारे वर्ड्स को इनको याद कर सकते हो, और मैं आपको आज बोल बोल के याद करवाऊंगा। सारे वर्ड्स यही क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बच्चों फिडेलिटी, जो फिड से बना है। फिड का मतलब विश्वास, तो फिडेलिटी के अंदर भी जो विश्वास वाली मीनिंग है वो जरूर आएगी। तो फिडेलिटी का मतलब हुआ विश्वास, यानी भरोसा, यानी कह सकते हैं हम क्या, वफादारी। क्या होती है? वफादारी। तो इसको बोल सकते हैं हम क्या, लॉयल्टी। क्या कह सकते हैं इसे हम? लॉयल्टी या फिर फेथफुलनेस। लॉयल्टी या फेथफुलनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब लॉयल्टी, फेथफुलनेस। बोलो मेरे साथ, फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। साथ साथ बोलिए, फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, इनफिडेल। बच्चों इनफिडेल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये वर्ड IN लग गया फिडेल से पहले, तो इसका मतलब हो गया जिसको विश्वास नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसको विश्वास नहीं है। अ पर्सन विदाउट का मतलब के बिना, फेथ। ऐसा व्यक्ति जिसको भरोसा नहीं है। आप इसको एथीस्ट भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथीस्ट। क्या कह सकते हैं? एथीस्ट। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। इनफिडेल का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन विदाउट फेथ। क्या हुआ? अ पर्सन विदाउट फेथ। इनफिडेल, अ पर्सन विदाउट फेथ। एथीस्ट, इनफिडेल, एथीस्ट, इनफिडेल, एथीस्ट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, इनफिडेलिटी। बच्चों ये फिडेलिटी का अपोजिट है। फिडेलिटी का अपोजिट क्या हुआ? इनफिडेलिटी। इसका मतलब हुआ अनफेथफुलनेस। अनफेथफुलनेस, जिसको मतलब जो वफादार नहीं है, जो विश्वासघात करता है, उसको बोलते हैं क्या? इनफिडेलिटी। तो बोलिए मेरे साथ, इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस। इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस। इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस। साथ साथ बोलिए, इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस। इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, बोनाफिडे। ना बोनाफिडे का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है इन गुड का मतलब अच्छा, और इंटेंशन का मतलब इरादा। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। बच्चों ये जो बोनाफिडे है, ये बैन रूट वर्ड से ही बना है और उसी से रिलेटेड है। तो बोनाफिडे का मतलब हुआ अच्छे इरादे से, अच्छे इरादे से, अच्छे इरादे से। बोनाफिडे, इन गुड इंटेंशन। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, बोनाफिडे इन गुड इंटेंशन। बोनाफिडे इन गुड इंटेंशन। बोनाफिडे इन गुड इंटेंशन। साथ साथ बोलिए, बोनाफिडे इन गुड इंटेंशन। अगला वर्ड है मेलाफिडे। मेलाफिडे का मीनिंग क्या हुआ? इन बैड इंटेंशन। क्या हुआ? इन बैड इंटेंशन, मतलब गैर इरादतन तरीके से, गलत इरादे से। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेलाफिडे इन बैड इंटेंशन। 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 ऐसे ही बोल बोल के याद करना है। जितना ज्यादा वर्ड्स को आप बोल बोल के याद करोगे, उतना जल्दी वो आपको याद होता है। बच्चों ये एक तरीका है वर्ड्स को याद करने का। अगर आप मन मन में उसको याद करोगे ना, केवल चुपचाप, याद नहीं होगा कभी। उसको थोड़ा सा बोलिए, वर्ड याद जरूर होगा। फिर से रिपीट करते हैं, बोनाफिडे इन गुड इंटेंशन, मेलाफिडे इन बैड इंटेंशन। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, परफिडी। परफिडी का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको याद करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है बच्चों धोखा। क्या होता है? धोखा मतलब होता है इसका। परफिडी का मतलब धोखा। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? इसका सिनोनिम ट्रीचरी। क्या हुआ? TREACHERY।
ट्रीचरी, ट्रीचरी का मतलब होता है धोखा। एक और लिखवाता हूं, डिसीट, DECEIT, डिसीट। ये दो बहुत अच्छे वर्ड हैं, ट्रीचरी और डिसीट, एग्जाम में आने वाले वर्ड्स है बच्चे। चलिए इनको याद करना शुरू करते हैं। परफिडी, धोखा, ट्रीचरी, डिसीट। परफिडी, धोखा, ट्रीचरी, डिसीट। फिर से, परफिडी, धोखा, ट्रीचरी, डिसीट। परफिडी, धोखा, ट्रीचरी, डिसीट। फिर से, परफिडी, धोखा, ट्रीचरी, डिसीट। बोलो मेरे साथ साथ, परफिडी, धोखा, ट्रीचरी, डिसीट। अब अगले वर्ड पे आते हैं, कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना, मींस शो फेथ, शो फेथ। जब आप किसी पे भरोसा करते हैं तो उसको फेथ दिखाते हैं उस व्यक्ति को, तो कन्फाइड का मतलब है इंग्लिश में शो फेथ और हिंदी में भरोसा करना। चलिए रिपीट करो मेरे साथ, कन्फाइड, भरोसा करना, शो फेथ। 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 अगले वर्ड पे आते हैं, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट किसको कहते हैं? कॉन्फिडेंट कहते हैं राजदार को। किसको? राजदार। मतलब हम किसी को राज बता दें, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें पता हो कि हमारे राज को दबा के रखेगा, छुपा के रखेगा, किसी को बताएगा नहीं, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट, यानी राजदार। चलिए फिर से, कॉन्फिडेंट, राजदार, कॉन्फिडेंट, राजदार, कॉन्फिडेंट, राजदार, कॉन्फिडेंट, राजदार, कॉन्फिडेंट, राजदार। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। बच्चों कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग फेथ, खुद के ऊपर भरोसा है। जब हमको खुद पे कॉन्फिडेंट होते हैं, हम खुद पे भरोसा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, यानी हैविंग फेथ, भरोसा होना। कॉन्फिडेंट का मतलब भरोसा होना। तो देखिए इस वर्ड में और इस वर्ड में ए और ई का डिफरेंस है बस। किसका? ए और ई का। बाकी सब सेम है। इसमें यहां पे ए है और यहां पर क्या है? ई है। बस इतना सा सेम है ना। चलिए इनको दोबारा रिपीट करते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब हैविंग फेथ, कॉन्फिडेंट, हैविंग फेथ। कॉन्फिडेंट, राजदार, जो हमारे राज को छुपाता है। कॉन्फिडेंट, राजदार, जो हमारे राज को छुपाता है। कन्फाइड, शो फेथ, भरोसा करना। कन्फाइड, शो फेथ, भरोसा करना। कन्फाइड, शो फेथ, भरोसा करना। परफिडी, ट्रीचरी, डिसीट। परफिडी, ट्रीचरी, डिसीट। परफिडी, ट्रीचरी, डिसीट। परफिडी, ट्रीचरी, डिसीट, ट्रीचरी, डिसीट। अगले वर्ड पे आते हैं। कौन सा वर्ड है हमारा? मेलाफिडे, इन बैड इंटेंशन। मेलाफिडे, इन बैड इंटेंशन। मेलाफिडे, इन बैड इंटेंशन। मेलाफिडे, इन बैड इंटेंशन। अगला वर्ड है बोनाफिडे, इन गुड इंटेंशन। बोनाफिडे, इन गुड इंटेंशन। बोनाफिडे, इन गुड इंटेंशन। फिर से रिपीट कीजिए, बोनाफिडे, इन गुड इंटेंशन। अगला वर्ड है इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस। इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस। इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस। अगला वर्ड है इनफिडेल, अ पर्सन विदाउट फेथ, एथीस्ट। इनफिडेल, अ पर्सन विदाउट फेथ, एथीस्ट। इनफिडेल, अ पर्सन विदाउट फेथ, एथीस्ट। अ पर्सन विदाउट फेथ, एथीस्ट। फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। 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 ऐसे वर्ड्स को आप बार बार पढ़िए, वर्ड्स आपके दिमाग में घुस जाएगा। और मेरी ये क्लास बच्चों, मैंने बताया था आपको, ईयरफोन लगा के सुना करो जब भी आप फ्री हो, जब आप सोने जा रहे हो या दोपहर में फ्री हो, खाना खा रहे हो, कभी भी ईयरफोन लगा लीजिए, बार बार उसको सुनो। अपने आप सारे वर्ड्स आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। अब ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे अभी के अभी। अब अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, अगले रूट वर्ड की ओर। देखिए क्या है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला वर्ड। अगला जो हमारा वर्ड है वो है IST। एक बात समझो बच्चों कि जब ये IST किसी वर्ड के पीछे लगता है तो इसका मीनिंग होता है कि वो एक पर्सन की ओर इशारा कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे साइंटिस्ट, उसमें भी IST आता है। डेंटिस्ट, उसमें भी IST आता है। तो IST जब किसी वर्ड के एंड में लगाया जाता है तो वो एक पर्सन होता है। चलिए अब इससे मैं आपको देखो कितने सारे वर्ड सिखाऊंगा आज हम सीखेंगे इससे 16 वर्ड्स। कितने? 16 वर्ड्स और इनके सिनोनिम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनार्किस्ट। एनार्किस्ट किसको कहते हैं बच्चों? एनार्किस्ट वो होता है जो अराजकतावादी होता है। कौन? अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाता है, यानी अव्यवस्था फैलाने वाला। कौन?
अव्यवस्था फैलाने वाला एनार्किस्ट कहलाता है। मेरे साथ रिपीट करो, एनार्किस्ट अव्यवस्था फैलाने वाला, एनार्किस्ट अव्यवस्था फैलाने वाला, एनार्किस्ट अव्यवस्था फैलाने वाला। अगला वर्ड रहता है ऑल्ट्रुइस्ट। बच्चों ऑल्ट्रुइस्ट किसको कहते हैं? जो परोपकार करता है दूसरों पर, यानी परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। जो दूसरों पर परोपकार करता है उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं उसे? ऑल्ट्रुइस्ट। मेरे साथ रिपीट करो, ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। इसको और इंग्लिश में और हम क्या कह सकते हैं बच्चों? इसको कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट आप जानते हो इसका मतलब? मैंने कल पढ़ाया था आपको। फिलैंथ्रोपिस्ट वो व्यक्ति जो दूसरों को मानवता से प्यार करता है, दूसरों पर जो मानवता से प्यार करेगा वो दूसरों पर परोपकार भी करेगा। तो इसका सिनोनिम ऑल्ट्रुइस्ट का फिलैंथ्रोपिस्ट। या फिर इसको हम कह सकते हैं वो व्यक्ति जो सेल्फिश नहीं है, जो सेल्फिश नहीं है उसको कहते हैं। चलिए अगला वर्ड है शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट क्या होता है? जो किसी एक ही आइडिया के प्रति अंधभक्त होता है। क्या होता है? अंधभक्त। मैं इसके आगे लिखता हूं कि ब्लाइंडली, ब्लाइंडली का मतलब अंधे तरीके से, डिवोटेड समर्पित होता है, टू वन आइडिया किसी एक विचार के प्रति। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधभक्त किसी एक विचार के प्रति अंधे की तरह क्या होता है? समर्पित होता है, उसको कहते हैं शॉविनिस्ट। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, शॉविनिस्ट, ब्लाइंडली डिवोटेड टू वन आइडिया। फिर से, शॉविनिस्ट, ब्लाइंडली डिवोटेड टू वन आइडिया। फिर से, शॉविनिस्ट, ब्लाइंडली, मेरे साथ रिपीट करो, ब्लाइंडली डिवोटेड टू वन आइडिया, ब्लाइंडली डिवोटेड टू वन आइडिया। तो शॉविनिस्ट का मतलब होता है ब्लाइंडली डिवोटेड टू वन आइडिया, किसी एक विचार के प्रति अंधों की तरह क्या होना? डिवोटेड हो जाना, समर्पित हो जाना, उसको कहते हैं शॉविनिस्ट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, फैटलिस्ट। बच्चों फैटलिस्ट कौन होता है? बिलीवर, बिलीवर इन फेट। और फेट का मतलब क्या होता है बच्चों? किस्मत यानी भाग्य। वो व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, भाग्य के भरोसे बैठता है, फेटलिस्ट कहलाता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, फेटलिस्ट, बिलीवर इन फेट। फेट का मतलब भाग्य, किस्मत। फिर से रिपीट करेंगे, फेटलिस्ट, बिलीवर इन फेट, फेटलिस्ट, बिलीवर इन फेट, फेटलिस्ट, बिलीवर इन फेट, फेटलिस्ट, बिलीवर इन फेट। एक बार फिर से, फेटलिस्ट, बिलीवर इन फेट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है बच्चों? हु वर्क्स फॉर वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की भलाई। वेलफेयर का मतलब होता है बच्चों भलाई। क्या होता है? भलाई। तो जो महिलाओं की भलाई के लिए काम करे उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। चलिए मेरे साथ रिपीट करो, हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। फिर से, फेमिनिस्ट, हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। एक बार दोबारा, फेमिनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमन, जो महिलाओं की भलाई के लिए काम करता है। फेमिनिस्ट जो महिलाओं की भलाई के लिए काम करता है, फेमिनिस्ट जो महिलाओं की भलाई के लिए काम करता है, उसको कहते हैं। अगला वर्ड बच्चों, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट किसको कहते हैं? वो व्यक्ति जिसे जीवन में केवल क्या चाहिए? आनंद चाहिए। क्या चाहिए? आनंद। जिसे आनंद चाहिए, बस आनंद की खोज में रहता है, उसे कहते हैं हेडोनिस्ट। यानी हु ओनली वांट्स, वन हु ओनली वांट्स प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है बच्चों? आनंद। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। हु वांट्स ओनली प्लेजर, जिसे केवल आनंद चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। यानी वो सूखी रोटी कभी नहीं खाएगा, चाहे अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो उधार मांग के घी लाएगा लेकिन खाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे केवल जीवन में क्या चाहिए? हेडोनिस्ट, यानी सुखवादी। क्या बोलेंगे उसे? सुखवादी। चलिए मेरे साथ रिपीट करो, हु ओनली वांट्स प्लेजर। हेडोनिस्ट, हु ओनली वांट्स प्लेजर इन लाइफ। फिर से, हु ओनली वांट्स प्लेजर इन लाइफ। फिर से, हेडोनिस्ट, हु ओनली वांट्स प्लेजर इन लाइफ। फिर से,
हेडोनिस्ट हु ओनली वांट्स प्लेजर इन लाइफ, जिसे जीवन में क्या चाहिए, केवल प्लेजर चाहिए, केवल आनंद चाहिए। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों, सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसे दूसरों को पीड़ा देने में, दर्द देने में, दुख देने में आनंद आता है। वन हु एंजॉयज गिविंग पेन, वन हु एंजॉयज गिविंग पेन, वन एक ऐसा व्यक्ति हु एंजॉयज आनंद लेता है, गिविंग पेन दर्द देने को, दर्द देने में जिसे आनंद आता है। वन हु एंजॉयज गिविंग पेन इज कॉल्ड सैडिस्ट, यानी परपीड़क। क्या होता है हिंदी में? परपीड़क। हिंदी में होता है परपीड़क। चलिए मेरे साथ रिपीट करो, सैडिस्ट हम किसको कहेंगे? सैडिस्ट बोलेंगे वन हु एंजॉयज गिविंग पेन, वन हु एंजॉयज गिविंग पेन। फिर से सैडिस्ट, वन हु एंजॉयज गिविंग पेन। फिर से वन हु एंजॉयज गिविंग पेन, सैडिस्ट वन हु एंजॉयज गिविंग पेन, यानी परपीड़क, दूसरों को पीड़ा देने में जिसको आनंद आए। चलिए अगला वर्ड क्या है? मिसोलॉजिस्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हो इसको। अगला वर्ड पढ़ेंगे मिसोलॉजिस्ट। याद है मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था मिसो। मिसो का मतलब नफरत करना होता है। क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मिसो, नफरत करना। अगर कोई ये बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो मैं चाहता हूं कि मेरी सारी क्लासेस, जो रूट वर्ड की जितनी भी क्लासेस अब तक मेरी आ चुकी हैं, लगभग 12 क्लासेस आ चुकी हैं, सिनोनिम्स की मेरी 3 क्लासेस आ चुकी हैं, एक बार उन 15 क्लासेस को देखो, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने अब तक उन क्लासेस के माध्यम से मोर देन 1000 वर्ड्स याद कराए हैं बच्चों, क्लास में ही मोर देन 1000 वर्ड्स क्लास में ही पढ़ाए। एक बार उनको आप देखिए और फिर इस क्लास को देखना, फिर आपको बहुत आनंद आएगा ना। मिसोलॉजिस्ट क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है बच्चों ज्ञान, विज्ञान किसी चीज का। मिसो का मतलब नफरत करना। व्यक्ति जो ज्ञान से नफरत करता है, जिसे नॉलेज से नफरत है, इसको लिखते हैं यहां पर वन हु हेट्स नॉलेज। जिसे नॉलेज से नफरत है, जिसे ज्ञान से नफरत है, उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। मेरे साथ रिपीट करिए सब के सब, मिसोलॉजिस्ट वन हु हेट्स नॉलेज। फिर से मिसोलॉजिस्ट वन हु हेट्स नॉलेज। फिर से बच्चों, वन हु हेट्स नॉलेज, मिसोलॉजिस्ट वन हु हेट्स नॉलेज। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट क्या होता है? पैसिफिस्ट होता है जिसे युद्ध पसंद नहीं है। हु हेट्स वॉर, जिसे युद्ध लड़ाई ये पसंद नहीं है, शांति प्रिय आदमी, शांतिवादी, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। हु हेट्स वॉर, हु हेट्स वॉर, जिसे युद्ध से नफरत है। मेरे साथ रिपीट करो, पैसिफिस्ट हु हेट्स वॉर। बिल्कुल ऐसे की ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा आएगा कि अ पर्सन हु हेट्स वॉर क्या कहलाएगा? पैसिफिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैसिफिस्ट कहलाएगा। चलिए फिर से, वन हु हेट्स वॉर, हु हेट्स वॉर, पैसिफिस्ट, 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 हु हेट्स वॉर। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, फिलिस्टीन। फिलिस्टीन किस व्यक्ति को कहते हैं? ये सब के सब पर्सन है, व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे कला और साहित्य की परवाह नहीं है, हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जिसे कला और साहित्य की परवाह नहीं है। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड कल्चर क्या कहलाता है? फिलिस्टीन, यानी जो कला और साहित्य के खिलाफ है, अगेंस्ट है उनके। मेरे साथ रिपीट करो, फिलिस्टीन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, फिलिस्टीन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, फिलिस्टीन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, फिलिस्टीन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, फिलिस्टीन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जिसे कला और साहित्य की परवाह बिल्कुल भी नहीं, उनके खिलाफ होता है वो। चलिए अगला वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट हम किसको कहेंगे? देखिए, व्हाट इज नार्सिसिस्ट? नार्सिसिस्ट का मतलब समझाता हूं। इसका मतलब होता है बच्चों वो व्यक्ति जो खुद से प्यार करता है, खुद का प्रेमी होता है। इसका मतलब है लवर का मतलब प्रेमी, लवर ऑफ वन सेल्फ,
वन सेल्फ का मतलब स्वयं, वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं होता है। लवर ऑफ वन सेल्फ, मेरे साथ रिपीट करो, नार्सिसिस्ट, बोल बोल के याद करवाऊंगा, बोलिए मेरे साथ, नार्सिसिस्ट, लवर ऑफ वन सेल्फ, नार्सिसिस्ट, लवर ऑफ वन सेल्फ, नार्सिसिस्ट, लवर ऑफ वन सेल्फ, खुद का प्रेमी, खुद से उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो खुद से प्यार करता है उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट, लवर ऑफ वन सेल्फ। फिर से, नार्सिसिस्ट, लवर ऑफ वन सेल्फ, नार्सिसिस्ट, लवर ऑफ वन सेल्फ। अगले वर्ड पे आते हैं, वर्चुओसो। वर्चुओसो किसे कहते हैं? जो स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हु इज ब्रिलियंट, जो ब्रिलियंट मानी शानदार होता है, ऑन स्टेज, स्टेज पर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जब वो स्टेज पे खड़ा होता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो, संगीत वाली परफॉर्मेंस हो या कोई अदर परफॉर्मेंस हो, उसको कहते हैं वर्चुओसो। क्या कहते हैं उसे? वर्चुओसो, हु इज ब्रिलियंट ऑन स्टेज। मेरे साथ रिपीट करो, सबके सब बोलिए मेरे साथ, वर्चुओसो, हु इज ब्रिलियंट ऑन स्टेज, वर्चुओसो, हु इज ब्रिलियंट ऑन स्टेज, वर्चुओसो, who is brilliant on stage, virtuoso, who is brilliant on stage। वेरी गुड, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, virtuoso, who is brilliant on stage, जो स्टेज पर ब्रिलियंट है, शानदार है, उसको कहते हैं virtuoso। अगला वर्ड है ट्रुएंट। ट्रुएंट किसको कहते हैं बच्चों? ट्रुएंट उसे कहते हैं जो एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट यानी अनुपस्थित रहता है, फ्रॉम ड्यूटी, कर्तव्य से, और क्लास, कक्षा से। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से एब्सेंट हो जाता है, अनुपस्थित यानी काम नहीं करता उसको जो दिया है, या जो क्लास से जो बच्चे निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, उनको कहते हैं ट्रुएंट। इसको कैसे याद करोगे? इसको एक निमोनिक से याद करते हैं, जो तुरंत भाग जाते हैं। कुछ काम दिया और तुरंत भाग गए, काम दिया तुरंत भाग गए, काम दिया तुरंत भाग गए, तुरंत, इसको तुरंत पढ़ो, तुरंत, TRUANT, तुरंत, तुरंत भाग गए, काम दिया तुरंत भाग गए, काम दिया तुरंत भाग गए। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और क्लास। ट्रुएंट एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और क्लास, ट्रुएंट एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और क्लास। बोले मेरे साथ, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और क्लास। अगला वर्ड है टी टॉटलर। अब ये टी टॉटलर का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रहता है, उनके हाथ में उनका सेवन नहीं करता। मतलब कि हु कीप्स अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड एल्कोहल। Who keeps away from drugs and alcohol, जो ड्रग्स और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहता है, उसको कहते हैं टी टॉटलर। केवल चाय पीता है। अब इसको टी से याद रखो, टी टॉटलर, जो टोटली केवल क्या पीता है? चाय। जो ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रहता है, टी टॉटलर, जो टी पीता है टोटली, बस, ना तो ड्रग्स और ना ही कोई अल्कोहल। तो टी टॉटलर कौन हुआ? हु कीप्स अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड अल्कोहल। टी टॉटलर हु कीप्स अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड अल्कोहल। हु कीप्स अवे, दूर रहता है, कीप अवे दूर रहता है, फ्रॉम ड्रग्स एंड अल्कोहल, टी टॉटलर। फिर से रिपीट करते हैं, who keeps away from drugs and alcohol, teetotaler who keeps away from drugs and alcohol। चलिए, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है बच्चों? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं आशावादी। आशावादी, जो आशावादी होता है, जिसको जीवन में केवल उम्मीद रहती है उसकी, यानी वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। कौन? पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। चलिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। हु लुक्स, देखता है, एट द ब्राइट का मतलब चमकीली, साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों की चमकीली साइड की ओर देखता है, यानी जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कौन कहलाएगा? ऑप्टिमिस्ट। मेरे साथ रिपीट करो, ऑप्टिमिस्ट मतलब हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। Who looks at the bright side of things, optimist। Who looks at the bright side of things। फिर से रिपीट करो मेरे साथ सब बोलेंगे, optimist who looks at the bright side of things, who looks at the bright side of things। चलिए, अब आते हैं pessimist। pessimist क्या होता है? इसको कहते हैं निराशावादी, जो जीवन में निराश रहता है,
अर्थात नेगेटिव एटीट्यूड वाला। कौन? नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक सोच वाला पेसिमिस्ट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हु लुक्स, जो देखता है, हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों के डार्क साइड की ओर देखता है। ये ऐसे कि ऐसे आपके एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल इस तरह से एक लाइन लिखी आएगी और वो पूछेगा कि बताइए इसको क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट बोलेंगे। ऑप्शन दिया होगा हमको 4। तो पेसिमिस्ट को रिपीट करते हैं, बोलिए मेरे साथ, सारे बच्चे बोलिए, जो भी इस क्लास को देख रहा है बोलिए, हु लुक्स पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट किसको कहेंगे? हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों। 16 वर्ड्स हो गए, कंप्लीट हो गए 16 वर्ड्स। चलिए इनको दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या था? एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या बताया था? अराजकतावादी। क्या था? अराजकता, जो अव्यवस्था फैलाता है। आल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, जो दूसरों पर परोपकार करता है, जो दूसरों पर क्या करता है? परोपकार करता है। फिलेंथ्रोपिस्ट, क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट। अगला वर्ड है शॉविनिस्ट, वन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू वन आइडिया। अंधभक्त की तरह एक ही विचार की ओर पड़ा रहता है, अंधभक्त की तरह एक ही विचार की ओर पड़ा रहता है, शॉविनिस्ट कहलाएगा। फिर से रिपीट करो, शॉविनिस्ट, one who is blindly devoted to one idea, one who is blindly devoted to one idea, one who is blindly devoted to one idea क्या कहलाएगा? शॉविनिस्ट कहलाएगा। चलिए फैटलिस्ट, फैटलिस्ट जो भाग्य भरोसे रहता है। फैटलिस्ट बिलीवर इन फेट, फेट का मतलब भाग्य होता है, किस्मत होती है। फेटलिस्ट बिलीवर इन फेट, फेटलिस्ट बिलीवर इन फेट। अगला वर्ड है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट जो महिलाओं के भलाई के लिए काम करता है। हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट कहलाता है। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट किसको कहते हैं? हु ओनली वांट्स प्लेजर, जिसे केवल आनंद चाहिए जीवन में। सुखवादी व्यक्ति, कौन? सुखवादी। बोले मेरे साथ, हेडोनिस्ट हु वांट्स ओनली प्लेजर, हेडोनिस्ट who wants only pleasure, hedonist who wants only pleasure। अगला वर्ड है सैडिस्ट, जिसको दूसरों को दुख देने में आनंद आता है। who enjoys giving pain, फिर से बोलिए, सैडिस्ट who enjoys giving pain, who enjoys giving pain, सैडिस्ट। अगला वर्ड है मिसोलॉजिस्ट, जिसे ज्ञान से नफरत है। who hates knowledge, मिसोलॉजिस्ट who hates knowledge, मिसोलॉजिस्ट who hates knowledge, मिसोलॉजिस्ट who hates knowledge। वेरी गुड बच्चों। एक अब इस बात है पैसिफिस्ट who hates war, शांतिवादी। कौन होता है? शांतिवादी, पैसिफिस्ट who hates war, पैसिफिस्ट who hates war। अगला वर्ड है फिलिस्टीन, फिलिस्टीन कौन होता है? who does not care for art and culture, फिलिस्टीन who does not care for art and culture। आर्ट एंड लिटरेचर, सॉरी, आर्ट एंड लिटरेचर के खिलाफ होता है, आर्ट और लिटरेचर के खिलाफ होता है। कौन? फिलिस्टीन, कौन? फिलिस्टीन। अगला वर्ड नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट किसको कहते हैं? लवर ऑफ वन सेल्फ, लवर ऑफ वन सेल्फ, खुद का प्रेमी, खुद से बहुत प्यार होता है। फिर से रिपीट करेंगे, नार्सिसिस्ट लवर ऑफ वन सेल्फ, नार्सिसिस्ट लवर ऑफ वन सेल्फ। वर्चुओसो, वर्चुओसो किसके कहते हैं? जो स्टेज के ऊपर ब्रिलियंट होता है। हु इज ब्रिलियंट ऑन द स्टेज, वर्चुओसो हु इज ब्रिलियंट ऑन द स्टेज, वर्चुओसो हु इज ब्रिलियंट ऑन द स्टेज। अगला वर्ड तुरंत, तुरंत भाग जाता है। ड्यूटी दी, तुरंत भाग गया, तुरंत भाग गया, यानी ड्यूटी से और क्लास से एब्सेंट रहने वाला। हु इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी एंड क्लास। फिर से ट्रुएंट हु इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी एंड क्लास। अगला टी टॉटलर, जिसको ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रहता है। हु कीप्स अवे फ्रॉम ड्रग्स, who keeps away from drugs and alcohol, who keeps away from drugs and alcohol। अगला वर्ड ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट किसको कहेंगे? who looks at the bright side of things, जो चीजों की ब्राइट साइड की ओर देखता है। आशावादी व्यक्ति, कौन? आशावादी। बोलिए मेरे साथ, who looks at the bright side of things, who looks at the bright side of things क्या कहलाएगा? ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट किसको कहेंगे? who looks at the dark side of things, who looks at the dark side of things, who looks at the dark side of things। ये सारे वर्ड जो मैंने अभी पढ़ाए आपको और इससे पहले वाले पढ़ाए,
बच्चों सारे बच्चों आपको क्लास में याद हो जाएंगे, मेरी इतनी कोशिश होगी। आप बस इतना करो, इस क्लास के बाद जब भी आप फ्री हो तो ये वाली क्लास को, अगले जो नेक्स्ट क्लास आए अगले 24 घंटे में जब भी आपको वक्त मिले, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ईयरफोन लगाइए और सुनिए। बैठे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस क्लास को चलने दीजिए। सारे वर्ड्स अपने आप आपको याद हो जाएंगे, सारे वर्ड्स पुनः अपने आप इजीली याद हो जाएंगे। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और क्लास में तो मैं याद करवा ही दूंगा, रट जाएंगे आपको सारे वर्ड्स। चलिए इसी नोट के साथ इस क्लास को फिनिश करते हैं और 1000 वोकेबलरी सीरीज आने वाली है। सबको बता देना, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो सबको बता दीजिएगा कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दिस क्लास। इस क्लास में से एग्जाम में वर्ड जरूर आएगा। चलिए इसी नोट पर क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।